श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक माधोदास कायस्थ सहारनपुर के तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये माधोदास सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम सारसीनी है। ये इंदु लेखाते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप हैं। ये माधोदास सहारनपुर में एक द्रव्यमान कायस्थ हतो, ताके घर प्रगटे। सोवा कायस्थ के ओर को संतति नाही, ताते वह माधोदास पर बहुत प्रीति करे। सो माता पिता दो माधोदास पर स्नेह राखे। ऐसे करत माधोदास बरस 18 के भये। तब माधोदास कछु कार्यार्थ दिल्ली आए। ता समय श्री गुसाई जी आप दिल्ली विराजत हैं। तहाँ निगम बोध घाट पर श्री गुसाई जी आप संध्या वंदन करत को पधारते। सो एक दिन माधोदास निगम बोध घाट पर श्री यमुना जी नहाने आए। सो इनने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो माधोदास श्री गुसाई जी के दर्शन करी चक्रत से वे रहे। ऐसो तेज प्रभुन को माधोदास ने देखे। पाछे माधोदास की ओर श्री गुसाई जी आप कृपा करी के देखे। तब माधोदास श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज कृपा करी मोको सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी माधोदास को पूछे, जो तुम कौन हो, कहाँ रहत हो। तब माधोदास श्री गुसाई जी से विनती करी के कहे, जो महाराज मैं कायस्थ हूँ, सहारनपुर में रहत हूँ। आज आपकी बड़ी कृपा भई, जो आपके दर्शन पाए। ताते अब आप बेगी मोको सेवक कीजिए। आपकी शरणी बिना मेरो जन्म अबलो वृथा गयो। अब बेगी कृपा कीजिए। तब श्री गुसाई जी माधोदास की आरती देखी, माधोदास को नवाई नाम निवेदन कराए। पाछे माधोदास ने विनती करी, जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी माधोदास को मार्ग की प्रणाली का समझाए आज्ञा किए, जो तुम भगवत सेवा करो। तब माधोदास कहे, जो महाराज घर में माँ बाप सेवी हैं, ताते सेवा कैसे होई। तब श्री गुसाई जी माधोदास को आज्ञा किए, जो तू अपने हाथ से रसोई करी मानसी में भोग धरी प्रसाद लीजो। काहू के हाथ को कछु लीजो मती, तो को आप ही ते मार्ग स्फुरे को। ऐसो श्री गुसाई जी आप माधोदास को आशीर्वाद दिए। पाछे माधोदास श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी, अपने घर सहारनपुर आए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक माधोदास कायस्थ, लीला में इनका नाम सारसीनी है। यह माधोदास सहारनपुर में एक द्रव्यमान कायस्थ के यहाँ जन्मे थे। इनके माता पिता इनसे बहुत स्नेह रखते थे। तो जब ये 18 बरस के हुए, तब कुछ कार्य से ये दिल्ली आए। तब उस समय श्री गुसाई जी भी दिल्ली में ही विराज रहे थे। तब वहां निगम बोध घाट पर श्री गुसाई जी संध्या वंदन करने रोज पधारते। तो एक दिन जब निगम बोध घाट पर माधोदास स्नान करने पधारे, तब इनको श्री गुसाई जी के वहां अलौकिक दर्शन हुए। तब माधोदास ने विनती करी कि महाराज मुझे शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। तब माधोदास ने विनती करी कि महाराज मैं कायस्थ हूँ और सहारनपुर में रहता हूँ। अभी तक मेरा जन्म वृथा गया। अब आप मुझे कृपा करके शरण में लीजिए। तब माधोदास की इस प्रकार आरती देख के श्री गुसाई जी ने नाम निवेदन कराया। फिर माधोदास ने विनती करी कि अब मेरा क्या कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी ने भगवत सेवा की आज्ञा करी। तब माधोदास ने विनती करी कि महाराज घर में माता पिता शिव के उपासक हैं, तो सेवा कैसे होगी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू अपने हाथ से रसोई करना और मानसी में भोग धरना, और बाकी किसी के हाथ का कुछ मत लेना। तब माधोदास ने श्री गुसाई जी से आज्ञा मांग के अपने घर सहारनपुर आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे। सो पूरण बड़भागी, गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला।
वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।